हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं रिस्पैरेटिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, रिस्पैरेटिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो रिस्पैरेटिव क्वेश्चन को हम लोग रिस्पैरेटिव रेशियो भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो रिस्पैरेटिव क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में आरक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिस्पैरेटिव क्वेश्चन निकालने का एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, रिस्पैरेटिव क्वेश्चन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन, उस रिएक्शन में कितना CO2 निकल रहा है उसको डिवाइड कर दो कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, तो ये जो रेशियो आपको मिलेगा इसी को बोलते हैं रिस्पैरेटिव क्वेश्चन। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ रिस्पैरेटिव क्वेश्चन के वैल्यू आपको याद रखना है रिस्पैरेटिव सब्सट्रेट के लिए। बात आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ग्लूकोज को सिंपली हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की जो आरक्यू के वैल्यू आने के रिस्पेक्टिव क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है और फैट के लिए 0.7 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टिव क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करती है रिस्पेरेटिव सबस्ट्रेट के ऊपर कि भाई हमारा रिस्पेरेटिव सबस्ट्रेट क्या है, उस पर ये वैल्यू डिपेंड करते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट अगर रिस्पेरेटिव सबस्ट्रेट लेते हैं तो वहाँ पे हमें आरक्यू का वैल्यू 1 मिलता है। अगर हम रिस्पेरेटिव सबस्ट्रेट हमारा प्रोटीन है तो वहाँ पे हमें 0.9 मिलता है, और अगर फैट है तो वहाँ पे हमें 0.7 मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो फिर इसी तरह के बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना अगर अच्छा लगता है तो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।